हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्योंकि मतलब हमने सब जो हमारा जो विज्ञान था, विज्ञान के 2 चैप्टर देख लिए थे और मैथ के भी 3 चैप्टर देख लिए थे। और जो हमारा आज का जो पढ़ाने का टॉपिक है यह निर्देशांक ज्यामिति। यह मतलब जो यह चैप्टर है यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से हर साल क्वेश्चन आते हैं और मतलब यह थोड़ा कठिन भी चैप्टर है। तो आइए इस चैप्टर को आज स्टार्ट करते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं कि जो ये चैप्टर है, आखिर जो चैप्टर है, चैप्टर कहता क्या है और इसमें मतलब जितने जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और कहाँ से बनते हैं। तो मतलब स्टार्ट करने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मतलब जितना हो सके वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक। तो आइए मतलब इस चैप्टर को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो हमारा चैप्टर खुद निर्देशांक ज्यामिति है, निर्देशांक ज्यामिति जो है ये इसकी जो हेडिंग है, हेडिंग क्या करने की प्रयास कर रही है आइए देखते हैं। ये मतलब जो निर्देशांक ज्यामिति है, निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स को जरूर ध्यान देना चाहिए। निर्देशांक ज्यामिति का जो मेन चैप्टर है या यूँ कह ले कि जो मेन अध्याय है और मतलब जो इसका बेस पॉइंट है, बेस क्या है तो इसका देखिएगा। जो बेस पॉइंट होता है यह कार्तीय तल होता है। जो निर्देशांक ज्यामिति होता है, यदि बात करें निर्देशांक ज्यामिति का जो बेस पॉइंट होता है यह कार्तीय तल होता है। यदि आपने अगर कार्तीय तल अच्छे से पढ़ लिया तो समझ लीजिए कि जो आपका यह चैप्टर है बहुत ही ईजी है। उसके बाद आपको 1% भी इसमें तकलीफ नहीं होगी। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति को मतलब पढ़ने से पहले हमें जो हमारा ग्राफ मतलब जो हमारा कार्तीय तल होता है उसे देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आइए हम पहले उसे ही देखते हैं। देखिए, यूँ कर ले कि मतलब जो हमारा जो मतलब चैप्टर है, चैप्टर स्टार्ट हो गया, ठीक। देखिए, हम जानते हैं कि जो हमारी चूँकि हम जानते हैं कि जो हमारा निर्देशांक ज्यामिति होता है या फिर जो हमारा कार्तीय तल होता है, कार्तीय तल ऐसे होता है जिसमें यह x अक्ष होता है, यह मतलब जिसमें यह y अक्ष होता है, यह y डैश होता है, यह x अक्ष होता है, यह x डैश अक्ष होता है, मतलब x डैश अक्ष होता है। इसमें जो हमारा पहला होता है यह मतलब पहला चतुर्थांश होता है, यह हमारा दूसरा चतुर्थांश होता है, यह हमारा तीसरा चतुर्थांश होता है और यह हमारा चौथा चतुर्थांश होता है। तो पहले सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारा कार्तीय तल होता है, कार्तीय तल में आखिर होता क्या है। तो हमने देखा कि जो हमारा कार्तीय तल होता है इसमें हमें 2 अक्ष प्राप्त होते हैं। पहला इसका होता है x अक्ष और दूसरा होता है y अक्ष, जिसमें जो x डैश एक्स होता है और जो यहाँ पर होता है यह y और y डैश एक्स अक्ष होता है। इसमें बात करें तो आप देखिएगा कि जो हमारे यक्ष अक्ष होता है, यक्ष अक्ष को भुज कहते हैं और हमारा जो y अक्ष होता है इसे हम कोटि कहते हैं, कोटि। और जो हमारा यक्ष अक्ष होता है इसे हम भुज कहते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा y अक्ष होता है इसे कोटि कहते हैं और जो हमारा यक्ष अक्ष होता है इसे भुज कहते हैं। अब वो बात जब हमने इतना मतलब जब हमने इतना देख लिया कि जो हमारा यक्ष अक्ष होता है इसे हम भुज कहते हैं और जो हमारा y अक्ष होता है इसे हम कोटि कहते हैं, तो बात करते हैं कि इसमें चिन्ह क्या होते हैं। देखिए, इसमें जो मतलब जो हम साइन लेते हैं या फिर जो चिन्ह होता है, यह जो कार्तीय तल होता है यह चिन्ह परिपाटी के अनुसार लिया गया है। और मतलब हमारे यदि बात करें हमारा जो विज्ञान का चैप्टर है, विज्ञान में भी जो हमारा चिन्ह परिपाटी है वह लगभग कार्तीय तल के ही बेस पर कार्य करता है। क्योंकि उसमें भी हम देखते हैं कि जो हमारे प्रतिबिंब बनते हैं इस साइड बनते हैं तो माइनस में आते हैं और इस साइड बनते हैं तो हमेशा प्लस में आते हैं। और जो मतलब थोड़ा बहुत जो मतलब मान लेते हैं कि जो हमारा विज्ञान का जो मतलब चिन्ह परिपाटी कार्य करता है और लगभग इसी बेस पर कार्य करता है। तो हमें विज्ञान में नहीं जाना है, हमें अपने मैथ को ही पढ़ना है, ठीक। तो यहाँ पर देखा कि हमारा जो वायु अक्ष होती है इसे कोटि कहते हैं और जो यक्ष अक्ष होती है इसे हम भुज कहते हैं। अब बात करें चिन्ह की तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारा पहला चतुर्थांश होता है इसमें प्लस प्लस चिन्ह होता है ऐसे, और जो हमारा दूसरा चतुर्थांश होता है इसमें माइनस प्लस होता है। जो हमारा तीसरा चतुर्थांश होता है इसमें माइनस कॉमा माइनस होता है और जो हमारा चौथा चतुर्थांश होता है इसमें प्लस कॉमा माइनस चिन्ह होता है। आप मतलब इसे हल्के में लेने का प्रयास मत कीजिएगा कि बहुत ईजी यह सब जानते हैं, इसमें से क्वेश्चन बनता है। यदि बात करें खुद मेरा जो एग्जाम हुआ 2025 में मतलब मैथ का, तो यहाँ इसमें क्वेश्चन पूछा था कि जो मतलब
-5, 6 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें पहले माइनस आया उसके बाद प्लस आया। तो पहले कहाँ गया माइनस, उसके बाद प्लस आया -5, 6। तो आप कह सकते हैं कि जो यह चतुर्थांश है यह हमारा द्वितीय चतुर्थांश है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो माइनस का प्लस आया है इस मतलब हमारा जो मैथ का पेपर हुआ था उसमें पूछा था कि जो -5, 6 बिंदु है, -5, 6 बिंदु है, यह किस चतुर्थांश में स्थित है। तो हमने देखा कि यह दूसरे चतुर्थांश में स्थित था क्योंकि इसका जो पहले का साइन था माइनस था और दूसरे का साइन था प्लस था। तो आप मतलब मैं यह पेपर दिखाने और क्वेश्चन दिखाने का तात्पर्य बस इतना है कि आप इसे हल्के में लेने का प्रयास न करें, आप इसे बहुत ही मतलब अच्छे से पढ़ें। जैसे आप पूरे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं वैसे ही आप इसे भी अच्छे से प्रयास पढ़ने का प्रयास करें। तो हमने मतलब ओवरऑल सब देख लिया कि इसमें क्या होता है। इसमें हमने देखा कि जो हमारी यह होता है एक्स अक्ष होता है, यह होता है वाई अक्ष होता है। यदि बात करें हमारा जो मेन पॉइंट है यह वाला, इसे हम मूल बिंदु कहते हैं। यह जो हमारा मेन पॉइंट होता है सेंटर, इसे हम मूल बिंदु कहते हैं। यदि बात करें जो मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो यहाँ से मतलब आप इसे रटिए मत, बस इतना जानिए। देखिए जब हम पॉइंट पर है ना इधर गए हैं और ना इधर गए हैं, ना इधर गए हैं ना इधर गए हैं, हम कहीं पर नहीं गए, अपने ही सेंटर पर है। अपने मतलब मान लीजिए जहाँ हम बैठे ही वही हैं, ना हम दाहिने तरफ गए ना ही मतलब बाएं तरफ गए, ना ही उत्तर गए और ना ही दक्षिण गए, एकदम अपने सेंटर पर बैठे हुए। तो सेंटर पे मतलब जब हमने दूरी चलाई नहीं तो हमारा मान क्या होगा। तो बस आप इतना जानिएगा कि जो हमारा मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है बस 0,0 होता है। तो आपने देखा कि जो हमारा मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0,0 होता है। अब मतलब हमारे चैप्टर में है निर्देशांक, तो निर्देशांक किसे कहते हैं। तो मतलब आइए देखते हैं कि जो निर्देशांक होता है कि निर्देशांक होता क्या है। ठीक, बात करते हैं कि जो हमारा निर्देशांक होता है यह आखिर निर्देशांक मतलब होता क्या है। देखिए पहले इसके लिए भी हम मतलब उसी अपने कार्यतल को ही बनाएंगे कि निर्देशांक को भी ज्ञात करने के लिए हम कार्यतल का प्रयोग करते हैं। देखिए इसमें x y डैश इसमें मान लीजिए कि हमने कोई बिंदु ले, ठीक, यहाँ पर इसमें मान लीजिए कि हमने कोई पॉइंट लिया। अब जो पॉइंट को अब मान लीजिए हमने कहीं पॉइंट ले लिया, ठीक। अब जो बिंदु है, बिंदु को हम कैसे दर्शाएंगे कि वो क्या होता है। तो जो बिंदु दिया होता है, बिंदु को दर्शाने के लिए जिन प्रयोगों का प्रयोग मतलब जिन चिन्हों का या फिर जिन निर्देशों का प्रयोग किया जाता है उसे हम निर्देशांक कहते हैं। कैसे, तो मान लीजिए हम कार्यतल में किसी भी जो बिंदु होता है, बिंदु को दर्शाने के लिए हम y ले लेते हैं, जिसमें जो हमारा यक्ष होता है यह भुज होता है और वाई जो होता है कोटि होता है। तो हमने देखा कि हमने निर्देशांक मतलब हमने किसी बिंदु को दर्शाने के लिए कुछ निर्देशों का प्रयोग किया और जो यही निर्देश होते हैं ये निर्देशांक कहलाते हैं। यक्ष का जो वाई है यह हमारे निर्देशांक है। जो हमारे बिंदु मतलब जो हमारा बिंदु है, बिंदु को दर्शा रहा है कि जो बिंदु है यहीं पर है। यदि हम इसको हटा देते तो क्या पता रहता कि वह बिंदु है, तो बिंदु क्या है और क्या नहीं है। तो बस आप इतना जानिएगा कि जो बिंदु दिए होते हैं, बिंदुओं को दर्शाने के लिए या फिर मतलब दर्शाने के लिए जिन निर्देशों का प्रयोग किया जाता है या फिर जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे निर्देशांक कहते हैं। हमने जो हमारा पूरा बेस था उसे देख लिया। अब बात करते हैं कि जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर क्या कहता है और जो चैप्टर में है तो मतलब चैप्टर में कौन कौन से फार्मूलेज हैं। तो देखिए आप मान लीजिए, ठीक, मान लीजिए हमारा यही बिंदु है, ठीक। अब हमारा बिंदु दिया हुआ है। अब बिंदु को हमें ज्ञात करना है कि जो इसकी दूरी है यह कितनी है, ठीक। तो यहाँ पर हम मतलब यहाँ पर हमें एक बिंदु दे दिया। आप पूछेगा कि इस बिंदु की दूरी क्या होगी, तो आप मतलब मैं बता रही हूँ, आप कीजिएगा तो मत कीजिए, ठीक। तो हम यहाँ इसकी दूरी मूल बिंदु से निकालते हैं क्योंकि हमें जो दूसरा पॉइंट दिया है, दूसरा पॉइंट दिया ही नहीं है। तो हमें इसकी दूरी मूल बिंदु से निकालनी होगी कि जो यह हमारे बीच की दूरी है
यह कितनी है। और इस दूरी को निकालने के लिए हमें इस दूरी को चाहिए, दूरी को मतलब निकालने के लिए कुछ चिन्ह चाहिए, तो हम बस ऐसे ही नॉर्मली। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हमें एक समकोण त्रिभुज की प्राप्ति हुई है, लेकिन बस आप मतलब इतने गहरे मत जाइए, बस आप जानिएगा कि जो मूल बिंदु की दूरी होती है, देखिए आप बस इतना जानिएगा कि जो मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु से जो दूरी होती है यह अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होती है। बस आप बस इतना जानिएगा कि जो हमारा मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु से जो किसी भी जो बिंदु होती है, बिंदु की जो दूरी होती है यह अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होती है। अब कैसे होती है, तो इसे हम समकोण त्रिभुज से निकालते हैं, और समकोण त्रिभुज से मतलब तरीके कई भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे इतना आशा है कि इसे समकोण त्रिभुज से ही निकालते हैं। तो आप इतना डीप में मत जाइए, हमारे में से दूध करना नहीं है, बस आप इतना जानिएगा कि जो हमारा मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु से जो दूरी होती है यह अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होती है। ठीक। अब मतलब इसमें भी इस मतलब जो यह है, इससे भी हमारा प्रश्न बनता है। यदि बात करें हमारा जो मतलब 2024 का जो पेपर था मैथ का, उसमें आया था कि जो मूल बिंदु होता है, किसी भी बिंदु से जो मूल बिंदु होता है, देखिए यहाँ पर एक निर्देशांक दिया हुआ है, इसमें -3,4 की मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है। तो आप बस इतना जानिएगा कि इसमें जो हमारा यक्स है -3 है और जो वाई है यह 4 है। तो बस ऐसे कीजिएगा, किसी मूल बिंदु से दूरी इक्वल अंडर रूट -3,4 -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल अंडर रूट 9 प्लस 16 इक्वल अंडर रूट 25 इक्वल प्लस माइनस प्लस 5। क्योंकि अब आप मतलब आप यहाँ पर भी कंफ्यूज होंगे कि जो यहाँ पर हमने प्लस लिया माइनस क्यों लिया। तो आप जानते हैं कि जो कोई भी दूरी होती है प्लस में होती है, कभी भी दूरी जो होती है माइनस में नहीं होती है। तो मैंने बस +5 लिया, या तो आप +5 भी लिख सकते हैं या फिर जस्ट 5 भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं है। आप बस 5 लिखिए, आपका जो आंसर होगा पूरी तरह से सही होगा। ठीक। तो आपने देखा कि जो हमारा मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु से हर बार नहीं कर ले हम, लेकिन हर बार पूछता है, किसी न किसी सेट में जरूर पूछे, लेकिन पूछता जरूर है कि जो एक बिंदु दिया हुआ है, बिंदु का जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु से कितनी दूरी है। तो आप बस इतना जानिएगा कि जो मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु से जो दूरी होती है किसी भी बिंदु की, यह अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होती है। हमने ये सभी देख लिया कि जो मूल बिंदु से दूरी क्या होती है। अब मतलब यदि बस इतना तो हमने जान लिया कि मूल बिंदु से दूरी क्या होती है। यदि कभी पूछ ले कि जो बिंदु है, बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या होती है, जो बिंदु है, बिंदु को वाई अक्ष से दूरी क्या होती है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। हम देखते हैं कि जो किसी भी जो बिंदु होती है, बिंदु का कितना दूरी होता है। हमने जो मूल बिंदु से था, मूल बिंदु से दूरी पूरी तरह देख लिया। अब जो हमारा पॉइंट है कि यदि किसी बिंदु का पूछ ले कि एक्स अक्ष से दूरी को कितनी होती है, या फिर पूछ ले कि जो वाई अक्ष होता है, वाई अक्ष से दूरी कितनी होती है, तो आप बस इतना जानिएगा कि जो एक्स अक्ष से दूरी होती है उसे मतलब वो कोटि होती है, और जो वाई अक्ष से दूरी होती है उसे वह भुज होती है। जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई बिंदु है 5,3, ठीक।
हमने माना कि जो हमारा कोई बिंदु है या 5,3 है। अब पूछेगा इसमें कि जो मतलब बताइए कि इसकी यक्स अक्ष से दूरी कितनी है। इसको पूछेगा कि जो यक्स अक्ष है, यक्स अक्ष से दूरी, बस इतना पूछेगा। ठीक, आपसे पूछेगा कि जो बिंदु मान लीजिए कि मतलब मैंने मान लिया कि 5,3 है, 5,3 है, इसका यक्स अक्ष से दूरी कितना होगा। तो आप कहिएगा कि जो इसका यक्स अक्ष से दूरी होगा 3 होगा। कैसे होगा, मान लीजिए कि पहला तो 5 है, पहला जो होता है इसमें पहला भुज होता है, देखिए, और जो दूसरा होता है यह कोटि होता है। तो यहाँ पर जो भुज का मान है 5 होता है, क्योंकि जो हम जानते हैं कि जो हमारा यहाँ पर यक्स डैश होता है, सॉरी मतलब मिस्टेक हो गया था। ठीक, तो यहाँ पर यक्स होता है और यक्स डैश यहाँ पर होता है, सॉरी कोई बात नहीं। देखिए जो मतलब यहाँ पर पूछ रहा है कि जो यक्स अक्ष है, यक्स अक्ष से बिंदु की दूरी कितनी है। तो आप मतलब यहाँ पर देखिएगा जो 5,3 है, तो यहाँ पर हमारा जो भुज है यह 5 है। तो मान लीजिए 1 2 3 4 5, हमारा जो यह 5 यहाँ पर आया। बात करें 3, तो 1 2 3 यहाँ पर आया। अब चूंकि दोनों प्लस है तो प्लस हमारा पहले चतुर्थांश में होता है, इसलिए मैंने 5,3 मान लिया। अब पूछ रहा है कि इसकी यक्स अक्ष से दूरी कितनी है। तो आप देखेंगे कि जो हमारा यक्स अक्ष यह है और इससे कितनी दूरी है। तो आप देखेंगे कि जो यक्स अक्ष से दूरी है यह इतनी है। आप देखेंगे बस यही है दूरी। आपने देखा कि जो मतलब यक्स अक्ष से दूरी है या इतनी ही है। अगर तो आप कहेंगे कि जो यक्स अक्ष से दूरी होगी यह 3 मात्रक होगी। ठीक, अब मात्रक को मतलब कैसे लिखते हैं मैं खुद मतलब उतना नहीं जानती, लेकिन मैं मतलब ना जो मात्रक होता है यूनिट होता है इसको दर्शाने के लिए कि इसकी जो दूरी होती है कितनी होती है। तो आपने देखा कि जो हमारा यक्स अक्ष से दूरी था ये 3 मात्रक था, क्योंकि जो हमने अपना ग्राफ देखा तो ग्राफ में हम इधर जाएंगे तो हमारा कहाँ दूरी बढ़ेगा, हम तो अपने ही मार्ग पर चल रहे हैं। यदि बात करें डिस्टेंट की तो ऐसे लेंगे, मान लीजिए ये पैरेलल है और ये मतलब ऊर्ध्वाधर है। ठीक, तो इधर जा रहे हैं हम और इधर जा रहा है, तो इसकी जो दूरी होगी इस पर ही आएगी। तो हमारा जो ये होता है भुज होता है, हमारा जो ये होता है कोटि होता है। तो इसमें यदि पूछेगा कि जो भुज होता है, भुज का मान मतलब यक्स अक्ष की जो दूरी, यक्स अक्ष की दूरी कितनी होगी, तो यक्स अक्ष की दूरी आप कोटि लेंगे। यदि वही पूछेगा कि जो जो वाई अक्ष है, वाई अक्ष की दूरी कितनी है, तो आप भुज लेंगे। बस इसमें मतलब बस इसमें इतना अंतर होता है कि यदि ये इसमें विपरीत होते हैं। यदि यक्स अक्ष से पूछे तो आप वाई का मान दीजिएगा, और यदि वाई अक्ष से पूछे तो आप यक्स का मान दीजिएगा। अब इसमें भी मतलब एक बार क्वेश्चन आया था हमारा जो 2024 का पेपर था, उसमें कि कहाँ गया, हाँ, 7,3 है वाई अक्ष से कितनी दूरी है। देखिए यहाँ पर जो हमारा प्रश्न दिया था कि जो हमारा 7,3 है इसकी जो वाई अक्ष से दूरी कितनी है। तो आप कहिएगा कि जो 7,3 है, 7,3 यह भी मतलब इसमें ही में आ जाएगा। 7,3 इसकी यदि बात करें कि वाई अक्ष से दूरी कितनी होगी, तो आप देखिएगा कि आप यहाँ पर तक 7 जाएंगे। ठीक, और यहाँ तक 3 जाएंगे। इसकी यदि बात करें वाई अक्ष से दूरी, हमारा यह जो है वाई अक्ष है, वाई अक्ष से दूरी बात करें तो हमारा 7 यह है। ठीक, तो यह हमारी पूरी दूरी हो जाएगी यहाँ से 3। ठीक, यहाँ से इतनी जो पूरी दूरी होगी यह वाई अक्ष से दूरी होगी, क्योंकि यह इतना आगे गया है। तो बस आप इतना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर पूछा तो आप कहिएगा कि जो वाई अक्ष से दूरी होगी, वाई अक्ष से जो दूरी होगी यह मतलब 7 मात्रक होगी। मतलब मैं ऐसा करती हूँ कि जो आज का ये कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा कि मतलब जो ये वाला कॉन्सेप्ट है कि यदि कभी पूछेगा कि जो यक्स अक्ष होता है, यक्स अक्ष का मतलब जो बिंदु दिया हुआ है उसकी यक्स अक्ष से कितनी दूरी है, तो आप कोटि का मान लिखिएगा, मतलब मान लिखेंगे। और यदि पूछेगा कि जो
वाई अक्ष है, वाई अक्ष से दूरी क्या होगा, तो आप भुज का मान लिखेंगे। मुझे मतलब इतना समझ में आ गया कि आपको जो इतना हमारा पढ़ाने का जो मतलब मेन उद्देश्य था आपको समझ में आ गया होगा। हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर में अब मतलब जो दूसरा, पहले तो हमने मूल बिंदु से दूरी लिया, ठीक। अब इसमें फिर प्रश्न पूछता है कि यदि आपको दो बिंदु दे दिए हुए हैं, मान ली एक बिंदु और एक बिंदु, इन दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी है यह आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि जो हमारे जो बिंदु होते हैं, यदि दो बिंदु दे दिए हैं तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, ठीक। देखिए, यार छूटता नहीं है। देखिए, यदि मतलब दो बिंदु दे दिया होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात कीजिए, मतलब करते हैं, देखिए ऐसे करते हैं। मान लीजिए कि हमारा जो यह काते तल है, ठीक। इसमें जो हमारा यह वाई है, यह वाई डैश है, यह यक्स है और यह हमारा एक्स डैश है। हमने ये अपने चिन्हों को ले, ठीक। अब इसमें ही मान लीजिए कि हमें कोई दो दूरियां दी हुई हैं, ठीक। दो बिंदु दिए हुए हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा बिंदु मतलब यह है और हमारा बिंदु यह है। अब हमें दो बिंदु दे दिए हैं, दो बिंदु के मतलब अब पूछ रहा है कि जो इनके बीच की दोनों बिंदु, यह बिंदु है और एक यह बिंदु है। पूछ रहा है कि ये जो दोनों बिंदु हैं, दोनों बिंदुओं की जो बीच की दूरियां हैं ये कितनी है। मान लीजिए कि यह हमारा जो बिंदु है, ठीक। और यहाँ इसके बीच की जो दूरी है, तो यह दूरी कितनी है। पूछ सकता है कि जो मतलब ये दोनों बिंदु हैं, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना है। अब मान लीजिए कि हमने माना था कि निर्देशांक क्या होता है, तो हमने माना, तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा जो पॉइंट है, ठीक, यह हमारा यक्स कमा वाई है। अब यहाँ पर हमें यक्स यक्स कमा वाई क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें दो बिंदु दिए हुए हैं। यदि हम पहले को यक्स वाई यक्स कमा वाई से दर्शा देंगे तो दूसरे को किससे दर्शाएंगे। इसलिए हम पहले को यक्स वन कमा यक्स टू मतलब वाई वन से दर्शा रहे हैं, और यहाँ पर यक्स टू कमा वाई टू। अब हमने पा लिया कि जो हमारा पहला बिंदु था, पहला बिंदु का जो निर्देशांक था यह यक्स टू कामा वाई टू था, और वहीं जो हमारा दूसरा बिंदु था, दूसरा बिंदु का जो निर्देशांक था यह यक्स वन कामा वाई वन था। या आप ऐसे ले लीजिए कि जो हमारा पहला बिंदु था यह यक्स कामा वाई वन था, और जो हमारा दूसरा बिंदु था इसका जो दूरी मतलब जो दूरी थी यह यक्स टू कामा वाई टू थी। अब पूछेगा कि जो इसके बीच की दूरी है कितनी होगी, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि एक त्रिभुज बनेगा, ठीक। ऐसे यहाँ पर भी एक त्रिभुज बनेगा, ठीक। तो पूछेगा कि इसके बीच की दूरी क्या होगी, तो इसमें मतलब इसमें आयत भी यह भी आएगा। इसका जो क्षेत्रमिति यदि बात करें तो हमारे क्षेत्रमिति में यह भी आएगा और यह भी आएगा। तो हमें सॉल्व नहीं करना है कि कैसे आता है, हमें बस सूत्र जानना है कि जो सूत्र है यह कैसे आता है, ठीक।
तो जब दे दिया हो कि यदि आपको दो बिंदु दिए हुए हैं और दोनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं और पूछ ले कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, तो आप बस कहिएगा कि जो बिंदुओं के मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, चाहे बस कहिएगा दूरी सूत्र। आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी या फिर बिंदुओं के बीच की दूरी ना लिख करके आप केवल लिख देंगे कि दूरी सूत्र, तब भी जो आपका पूरा क्वेश्चन आंसर है एकदम सही होगा। ठीक, तो हम बस यहाँ पर लिख रहे हैं दूरी सूत्र। ठीक, दूरी सूत्र हो गया। अब दूरी सूत्र क्या होता है, देखिए जो दूरी सूत्र होता है यह होता है जो दूरी सूत्र होता है यह होता है अंडर रूट, या मतलब ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक, यह जो दूरी होता है यह होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो आप आइएगा कि जो किसी भी बिंदु के बीच की दूरी होती है या फिर यदि बात करें निर्देशांक ज्यामिति में, निर्देशांक की ज्यामिति में जो दूरी सूत्र होता है यह x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस मतलब अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसे आप मत ध्यान दीजिएगा क्योंकि यह हमारा x अक्ष है। ठीक, y डैश x है। तो हमारा जो दूरी सूत्र होता है बस इतना होता है। अब इस पर भी आपको क्वेश्चन दे देगा, कहेगा कि मान लीजिए कि हम मतलब किसी भी पॉइंट को ले लेंगे। ठीक, कि मतलब 2,3। ठीक, मान लीजिए पहला जो आपको बिंदु दिया हुआ है यह 2,3 है और जो हमारा दूसरा बिंदु है मान लीजिए कि -5, मतलब 7, कुछ भी आपका जो मन करे वो ले लीजिए। और मतलब ये इसमें प्रश्न पूछता है हर साल की जो किसी भी बिंदु के बीच की दूरी है, आपको दो बिंदु दिए होंगे और बिंदु देकर पूछेगा कि जो मतलब बिंदु दिए हुए हैं इसके बीच की दूरी क्या होगी। तो बस आप उसी सूत्र को लगाइएगा कि जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। आप इसे यदि मतलब आपको माइनस आ रहा है तो यह पहले माइनस नहीं पहले प्लस ही करते हैं। ठीक, देखिए इसका यदि हमें निकालना हो तो हम ऐसे करेंगे अंडर रूट हमारा यह x2 का y2 है, यह हमारा x1 का y1 है। हमने देखा कि जो हमारा यह था x1 का y1 था, जो हमारा यह था x2 का y2 था। तो x2 हमारे यहाँ पर 5 है माइनस जो x1 है यह 2 है। ठीक, तो इसका होल स्क्वायर। ठीक, और जो हमारा यहाँ पर जो y2 है ये 7 है और y1 है जो 3 है। ठीक, 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसे आप सोल्यूशन कर मतलब सॉल्व कीजिए। देखिए 5 में से यदि आप 2 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा 3 बचेगा, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस यदि आप 7 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर मतलब हमारा 4 बचेगा, तो 4 का होल स्क्वायर। अब बराबर कीजिए, अंडर रूट कीजिए। ठीक, तो मतलब 9 प्लस 16, तो आप इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर यह इसका जो दूरी होगी 5 मात्रक होगी। तो आपने देखा कि जो मतलब जो हमें बिंदु दिए थे 2,3 और 5,7 दिए हुए थे, इसके जो बीच की दूरी थी यह 5 मात्रक थी। कैसे थी, तो हमने इसे निकाला कि जो हमारा दूरी सूत्र होता है यह इतना होता है। जब हमने उतने में अपने पूरे मान को बैठा दिया तो हमारा आंसर मिल गया। तो यह भी मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे मतलब बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि जो हमारा निर्देशांक चैप्टर है, निर्देशांक हमें यदि बात करें हमारे पूरा जो 10 का चैप्टर है उसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मतलब टफ क्वेश्चन जो है वह हमारे यहाँ निर्देशांक मतलब है और जो दूसरा है वह ज्यामिति है। तो आप इसे विशेष रूप से पढ़िए और ध्यान से पढ़िए। यदि आपको एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार 3 बार जितना बनो उतना बार पढ़िए, लेकिन मतलब ध्यान से पढ़िए। ठीक, बस अब यहाँ पर हमने प्लस लिया था। यदि मान लीजिए कि यदि मतलब अब मान लीजिए कि यहीं पर यदि एक मतलब यहाँ पर देखिए यहाँ पर -3,4 है। ठीक, और यहाँ पर 5,2 है। बस हमने देखा कि जो हमारा यहाँ पर पॉइंट था इसका जो पहला पॉइंट था -3,4 था और जो दूसरा पॉइंट था यह 5,2 था। यहाँ पर हमारे माना कि जो हमारा यह है यह x1 का मतलब x1 का y1 है और जो हमारा यह है यह x2 का
y2 है। यदि अब बात करेंगे कि जो मतलब ये दोनों बिंदुएं दिए हुए हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, तो आप बस ऐसे कीजिएगा, ठीक, इसी पे रख दीजिएगा। हाँ, लेकिन मतलब रखते समय आप चिन्हों का विशेष ध्यान दीजिए, कौन सा चिन्ह क्या कर रहा है और जो चिन्ह है वह कैसे दिया हुआ है, और मतलब जो अंक है अंक को भी विशेष रूप से देखने का प्रयास कीजिए, और कभी भी जो अंक है अंक को गलत लिखने या फिर कुछ करने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि यदि आपका एक जगह गलत हो जाता है तो आपका सोचिए कि पूरा जो सवाल है वह कैंसिल हो जाएगा और पूरी सवाल जो होगी गलत होगी। एक ही पॉइंट से कहाँ कहाँ से पूरा वैसे ही बनता चला जाएगा, और वैसे ही बनता चला जाएगा तो पूरा जो आपका जो क्वेश्चन है वो पूरी तरह से गलत हो जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हम रखेंगे, हमने देखा कि जो हमारा x2 है, x2 की दूरी 5 है, ठीक। और यहाँ पर जो हमारा y1 है, y1 -3 है, तो यहाँ पर माइनस कॉमा -3, यहाँ पर हम मतलब बड़ा ब्रैकेट ले लेते का होल स्क्वायर प्लस y2 2 है और y1 4 है, y2 2 है माइनस y1 जो का है 4 है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 5 और माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस मतलब 2 - 4 इक्वल -2 का होल स्क्वायर हो गया। अब फिर देखिए यहाँ पर आप प्लस करेंगे तो 5 3 8 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर से मतलब पहला बार माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 2 4 इक्वल मतलब 8 का 64 प्लस 4 इक्वल मतलब यहाँ पर लिख रही हूँ अंडर रूट 68 मात्रक। आपने देखा कि जो हमारा यहाँ पर इसकी जो दूरी आई थी अंडर रूट मतलब 68 मात्रक आया। तो आप मतलब किसी भी 5 3 8 -2 होल स्क्वायर 8 का 64 और 4 68, तो मतलब बस आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको जो मेरे पढ़ाने का ढंग है यह अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जितना हो सके उतने वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमें भी इसकी ज़रूरत है, ठीक। तो आप मतलब इस निर्देशांक ज्यामिति को एक दो बार और देखिएगा, आपको एकदम पूरी तरह से आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं कोशिश करूँगी जो हमारा अगला चैप्टर मतलब अगला जो पार्ट होगा, अगले पार्ट में हमारा जो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और मतलब अगले जो हमारा पार्ट होगा अगले पार्ट में ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, बस उसमें हम विभाजन सूत्र को देखेंगे, और जो हमारा त्रिभुज होता है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो देखेंगे, और जो बिंदुएं होती हैं बिंदुएं संरेखी होती हैं तो उनका सूत्र क्या होता है वो देखेंगे, और मतलब जो चतुर्भुज होता है उसके बारे में कुछ देख लेंगे, तो हमारा जो पूरा चैप्टर होगा कंप्लीट हो गया मतलब हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, बाय, फिर मिलते हैं।